मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। संजीव और सुचित्रा के बेबी का डेथ हो गया और ये इतना सडनली हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो, अब कर क्या सकते हैं हम। प्रार्थना के अलावा हमें प्रेयर करनी चाहिए। पता है, मृत्यु जो है ना वो अंत नहीं है। ये शरीर, ये दुनिया, ये जगत, ये सब टेम्पररी है। और हमारा जो गॉस्पेल है वो हमें यही सिखाता है कि मृत्यु को पराजित किया गया है। और ऐसे समय में क्या हम इस मृत्यु को लेकर बात कर सकते हैं? खैर छोड़ो, बात तो कर ही सकते हैं हम। जो हुआ सो हुआ। और फिर मुझे लगता है कि ऐसे एक समय में ये एक सही मौका भी है कि हम जानें इस बारे में ना, मौत के बारे में और उसके बाद के जीवन में बात करने के लिए ये एक तरह से सही समय भी है। मैं क्या सोच रही हूँ अंकित, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि शारीरिक मौत और आत्मिक मौत, इसके बारे में मैं सोच रही हूँ। शारीरिक मौत वो है जब हमारा शरीर मर जाता है और हमारी आत्मा जो है वो हमारे शरीर से अलग हो जाती है। जैसे कि जब हम मरते हैं, जैसे सुचित्रा के बच्चे के साथ हुआ, और वैसे ही आत्मिक मौत है। आत्मिक मौत वो है जब हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर से अलग हो जाती है, उसको आत्मिक मौत कहते हैं। देखो, बहुत सारे लोग आत्मिक रूप में पैदा नहीं होते हैं क्योंकि उन्होंने सुसमाचार के बारे में नहीं सुना है कि मृत्यु जो है वो पराजित हो चुका है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा चुके हैं। है ना, ऐसा है। और पता है उसके अलावा ये भी कि यीशु वापस आ रहे हैं, और यीशु जो है वापस आ रहे हैं, ये बात एक महान संदेश है। पर हम इस बारे में अंकित मुश्किल से ही सोच पाते हैं। ऐसा होगा कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पे वापस आएंगे, वो राज करेंगे, और जितने भी मसीही लोग हैं उनकी आत्माओं को वो लेके जाएंगे स्वर्ग में, और एक पुनरुत्थान होगा। उन सब आने के बारे में तो हम इतनी बातें तो नहीं जानते, क्योंकि सारी बातें अभी सिर्फ धुंधली सी ही हैं। बट कुछ बातों के बारे में हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो कैसा होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला, जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो इस पृथ्वी पे हर एक इंसान उनको शारीरिक रूप में देख पाएगा। दूसरा, कि उनका वापसी आना एक व्यक्तिगत होगा। तीसरा, जब वो वापस आएंगे तो ये बात काफ़ी महिमा से भरी हुई होगी। तुरही फूकी जाएगी और बहुत सारे संगीतों को गाया जाएगा। चौथा, जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो वो काफ़ी सारे संतों को अपने साथ वापस लेके आएंगे। पांचवा, यीशु मसीह वापस आएंगे न्याय करने के लिए। छठा और आखिरी, यीशु मसीह इसलिए आएंगे ताकि वो हर चीज़ को नया कर सकें। लेकिन अंकित, हमें ये नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे, क्योंकि देखो वचन भी बताता है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु खुद कहते हैं यीशु मसीह की पिता के अलावा कोई नहीं जानता कि ये दिन कब होगा। और अंकित, इसके बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी, यीशु मसीह के आने के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी कौन सी पूरी हुई है ये भी किसी को नहीं पता। इस बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बहस हो भी चुकी है। बस मुझे इतना पता है कि भाई वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि हमें जागते रहना है। हमें जागते रहना है कि वो कौन सा मौसम या कौन सा अंत होगा, उनके आने का वो कौन सा चिन्ह होगा जब वो वापस आएंगे। हाँ, उस समय जब यीशु मसीह वापस आएंगे तब पुनरुत्थान होगा। मानो कि एक शारीरिक पुनरुत्थान होगा। और अगर हम यीशु मसीह के आने से पहले मर जाते हैं, जो विश्वासी लोग हैं,
तो उनका शरीर तो इस पृथ्वी पे ही रह जाएगा, लेकिन उनकी आत्मा परमेश्वर के पास चली जाएगी। और बाइबल में तो ये भी लिखा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यीशु मसीह के आने से पहले मरेंगे भी नहीं। और यह भी कि बहुत सारे लोग, मतलब सभी लोग, विश्वासी और अविश्वासी दोनों ही पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त करेंगे। देखो, जब विश्वासी लोग मरेंगे तो वो परमेश्वर के पास उनकी आत्मा अनंत काल के लिए चली जाएगी। लेकिन जो अविश्वास लोग हैं, अगर जब वो मरेंगे तो वो भी अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सारे संसार को नया बनाया जाएगा। जब प्रभु आएंगे पूरा संसार नया होगा, ऐसा एक संसार जो कभी नष्ट नहीं होगा, और पूरा संसार बदल दिया जाएगा और हम उस नए संसार में परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए वास करेंगे। देखो, जब हम संजय और सुचित्रा के बच्चे के बारे में सोच रहे हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। वो आज भी आ सकते हैं और वो कुछ सालों के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार खड़े रहना है। और अंकित, सच में ना ये कितना अद्भुत है ना, कि प्रभु वापस आएंगे और पूरा संसार, ये पुराना संसार नया बना दिया जाएगा। एक नया संसार बनेगा जहाँ पर कोई भी दुख नहीं होगा, कोई कलेश नहीं, कोई संकट नहीं होगा। सुसमाचार का संदेश गवाही है कि मृत्यु पराजित हो चुकी है। शारीरिक मृत्यु आत्मा को शरीर से अलग करती है। आत्मिक मौत होती है जब हमारी आत्मा परमेश्वर से अलग होती है। वापस आने और पुनरुत्थान के सिद्धांत। यीशु धरती पर वापस आएंगे, शरीर में दिखाई देंगे और व्यक्तिगत रूप से अपने उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए प्रत्येक मसीही की आत्मा जो शारीरिक रूप से मरे हैं, फिर से पुनरुत्थान के बाद अपने महिमा में शरीर को पाएंगे और वे जो जीवित हैं बदल जाएंगे और महिमा में शरीर को प्राप्त करेंगे। यीशु सबको दिखाई देते हुए वापस आएंगे। यीशु की वापसी व्यक्तिगत होगी। यीशु की वापसी महिमा में होगी। यीशु वापस अन्य कई अनगिनत लोगों के साथ आएंगे। यीशु न्याय करने वापस आएंगे। यीशु सब कुछ नया बना देंगे। सिवाय परमेश्वर पिता के कोई नहीं जानता कि किस दिन या किस समय यीशु वापस आएंगे। हमें जागते रहना है कि कौन सा समय या मौसम अंत के समय के निकट आने का संकेत दे रहा है। जब यीशु वापस आएंगे, मसीही लोग शारीरिक पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे। पुराना नश्वर संसार को नए कभी न नाश होने वाले संसार से बदल दिया जाएगा। हम नई पृथ्वी और परमेश्वर के साथ रहेंगे। हम एक उम्मीद से भरे आशा में जीते हैं कि यीशु कभी भी वापस आ सकते हैं। भविष्य की आशा ही हमें सुसमाचार को प्रचार करने को प्रोत्साहित करती है। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में लगाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग परमेश्वर के अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर पाएं। सही में।